आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पोस्ट एमपी हेडलाइन मीडिया नेटवर्क। खबरों का नया अंदाज, सटीक खबरें और तेज रफ्तार। सिवनी के घनसौर का यह दृश्य हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जिसने सपनों को सच करने का जज्बा रखा है। आज मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले प्रत्यूष श्रीवास्तव ने MPPSC 2022 में 10वीं रैंक हासिल कर डिप्टी कलेक्टर बनकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। यह सफर आसान नहीं था। 3 बार इंटरव्यू तक पहुंचकर भी असफलता मिली, लेकिन प्रत्यूष ने हार नहीं मानी और चौथे प्रयास में सफलता का स्वाद चखा। प्रत्यूष ने बताया, यह सब परिवार, दोस्तों और गुरुजनों के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था। इंदौर में नौकरी के साथ साथ तैयारी जारी रखना प्रत्यूष के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन उनकी मेहनत और दृढ़ता ने उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाया। प्रत्यूष ने यह भी बताया, वह IAS बनना चाहते हैं और वह IAS बनने तक UPSC की तैयारी निरंतर जारी रखेंगे। प्रत्यूष श्रीवास्तव की यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो असफलताओं के बावजूद अपने सपनों के लिए लड़ता है। अपनी शुरुआती शिक्षा जो है जबलपुर से प्राप्त की। बुआ के पास रहा मैं, बुआ का बहुत आशीर्वाद रहा मेरे, हम पूरे परिवार का बहुत आशीर्वाद रहा। और साथ ही जो मेरे भैया थे वो तैयारी कर रहे थे MPPSC वगैरह की, SI वगैरह की, तो वहाँ से मेरा रुझान GK में स्टार्ट हुआ और GK से मेरा रुझान अलग अलग चीज़ों में गया। तो मैं कभी पढ़ाई में उतना अच्छा था नहीं, एवरेज स्टूडेंट ही था, बट मुझे बहुत सारे लोगों से अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती थी। फिर मुझे सीखने को मिला कि सिविल सर्विस कोई फील्ड है और बचपन से भी मुझे पुश किया गया कि सिविल सर्विस में जाना है। तो मेरा आंतरिक तौर पर, बाहर तौर पर हर जगह से सिविल सर्विस दिख रहा था मुझे। फिर मेरा माइंड चेंज हुआ तो मैंने IIT कोचिंग ज्वाइन करने की कोशिश करी। विफल हो गया, मैं बहुत निराश हो गया। मैंने कहा अब इसको चुका कैसे सकते हैं, जो IIT जो फेलियर लग गया तो चुका कैसे सकते हैं। तो मुझे लगा कि जो मेरा टारगेट था शुरू का सिविल सर्विस, उसको फिर से ज्वाइन करता हूँ मैं। तो मैं इंदौर गया और इंदौर में सेल्फ स्टडी की वजह से मैं 3 साल तक कंटिन्यूसली पढ़ाई करता रहा। फिर मुझे लगा कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगा इंदौर में, जो रिजल्ट मुझे चाहिए वहाँ नहीं मिल पाएगा। मैं दिल्ली गया, वहाँ पर कोचिंग ज्वाइन करी मैंने, बहुत डिफरेंट कोचिंग ज्वाइन करी, बहुत अलग अलग लोगों से पढ़ाई करी मैंने, तो बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझ में आया मुझे। और फिर पहला अटैम्प्ट MPPSC का मैंने 2019 में दिया, इंटरव्यू तक पहुँचा मैं, उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है। फिर दूसरे अटैम्प्ट में मेरा प्री नहीं हुआ, तीसरे अटैम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुँचा बट रिजल्ट नहीं आया उसका, और रिजल्ट आया तो उसमें फेल हो गया मैं। 2022 का रिजल्ट आया तो मैं आपके सामने 2022 रिजल्ट एज अ 10th रैंक होल्डर खड़ा। सर मेरे साथ में पता नहीं मैं इसको कॉन्फिडेंस बोलता हूँ या क्या बोलता हूँ, मैं निराशा होगा भी ये नहीं सोचता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं हमेशा सोचता हूँ कि ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, अगर नहीं हुआ होगा तो भगवान नहीं चाहता होगा कि उस पोजीशन में मैं बैठूँ जाके, या मेरे घर वाले भी अगर निराश हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं घर वालों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी रहता है। तो मेरे घर वाले का सपोर्ट बहुत ज़्यादा शुरू से ही ये था कि नहीं, पूरा हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम हमारी बैकबोन है और हम तब तक सपोर्ट करते रहेंगे जब तक तुम बाहर नहीं बजाते। और उनके परिवार वालों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि उनको बैक करते रहिए आप, और उनका जो आंतरिक सुख है वो आपसे आता है, तो आप उनको बैक करते रहिए, उनके बारे में सोचिए, उनको क्या अच्छा लगता है उनके बारे में चर्चा करिए, तो लोग निराश नहीं होंगे। बेसिक बुक्स हैं, वो बेसिक बुक्स को एक तो बार बार पढ़ना चाहिए हमें और कम चीज़ें पढ़ना चाहिए, प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उसको गीता टाइप मानना चाहिए। हमें बार बार देखना चाहिए कि कैसा एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, किस पैटर्न के किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर हम जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं अगर उसको हम ध्यान में दें तो उस हद तक जो हमारा पेपर उसको टैकल कर सकते हैं, और जो बेसिक किताबों को बार बार जी शुरुआती तौर पर तो मेरे ताऊ जी और मेरी बुआ सर्वप्रथम, फिर उसके बाद में जैसे मैं आगे बढ़ा, मैं बाहर रहना स्टार्ट किया, मेरे पूरे मित्रगण, चाहे वो घनसौर के मित्रगण हों, जबलपुर के मित्रगण हों, इंदौर के मित्रगण हों, दिल्ली के मित्रगण हों, भोपाल के मित्रगण हों, उन सभी ने मुझे बहुत सहा। यहाँ तक कि कई बार अपनी मिस्टेक्स को छुपा के मुझे आगे लेके आते थे वो। तो मैं ये जीत का श्रेय तो कोई जिनकी बात कोई नहीं करता मित्रों की, मैं उनको देना चाहूँगा। जी एक ऐड आती थी पहले ZTV में पार्ले जी की ऐड आती थी, उसकी लाइन बहुत अच्छी थी कि क्यूरियोसिटी से बड़ी कोई टीचर नहीं और रोड से बड़ा कोई स्कूल नहीं। उसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि अगर आपको सीखने की ललक, अगर चाहे क्यूरियोसिटी और सही क्यूरियोसिटी है तो वो वंडर्स कर सकती है आपको, है ना। मेरे अंदर मुझे लगता है कि वही चीज़ मुझे अच्छा बनाती है कि मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है कि मैं हर चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो आंसर राइटिंग हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो। और जो ये टॉपिक है इसमें सूर्य के नीचे जितनी भी चीज़ें वो आपके सिलेबस में, तो आपको हर जगह पे चौकन्ना रहना पड़ेगा, हर जगह से नॉलेज कलेक्ट करना पड़ेगा।
तो हमें हमेशा अपनी आंखें ओपन रखनी है, लोगों से सीखना है, हर चीज़ से सीखना है। यदि ये चीज़ हमें आ गई तो हम किसी भी क्षेत्र में जाएँ सफल हो सकते हैं। यदि आप हर खबर से बाखबर रहना चाहते हैं तो अभी आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन पाने के बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।